मोरे आई एम गोइंग टू टेल यू वन एडिटोरियल फ्रॉम द हिंदू। और यहाँ से बहुत सारी बुक आप सीखने वाले हो। और आज का जो एडिटोरियल बहुत ही खास आप लोगों के लिए, और जो कि स्टडी कर रहे हैं करंट अफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से, आपको एक इंटरनेशनल लेवल से रिलेशनशिप सीखने वाले हो बहुत सारी चीज़ें। तो लेट्स स्टार्ट। देखते हुए आज क्या है, आ टेस्टिंग। अभी एक टेस्ट है, क्या है, टेस्ट हो रहा है। क्या हो रहा है, किस चीज़ का, बोर्ड का। देखते हैं कौन किसको बोर्ड देता है और किसका सपोर्ट करता है। लेट्स स्टार्ट, देखते हैं। इंडिया, अगर मैं इसके टाइटल की बात करूं, सब टाइटल की, इंडिया हैड गुड, इंडिया के पास है क्या, रीजन्स, गुड रीजन्स है किस चीज़ के, टू एब्सटेन, कि अपने आप को बचाने के। यानी कि एब्सटेन का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ को बचना, किसी भी चीज़ से, क्या होता है, किसी भी चीज़ से बचना। लेकिन अब ये इन्होंने क्या कंजक्शन डाल दिया, क्या डाल दिया, कंजक्शन, माइट, ठीक है, माइट हैव टू रिविजिट। लेकिन ऐसा हो सकता है क्या कि इंडिया माइट हैव टू रिविजिट, इंडिया के द्वारा से विजिट करे क्या, इट्स इंस्टांस, कि अपने जो मतलब उसने एब्सटेन करने की कोशिश की है कि मैं किसी को भी वोट नहीं दूंगा क्योंकि रशिया यूक्रेन पे हमला कर रहा है। तो इसको हो सकता है कि इंडिया जो है रिविजिट करे और सोचे और वोट दे दे, ठीक है। यदि द कन्फ्लिक्ट वर्सन, अगर कन्फ्लिक्ट जो है, झंझट जो झगड़ा, अभी लड़ाई जो है, सिचुएशन ज़्यादा वर्ष हो जाती है या ज़्यादा ही ख़राब हो जाती है, कहने का मतलब है, यहाँ से समझने की कोशिश करना। अब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, एक होता है बैड, एक होता है बर्स, साफ नहीं आ रहा, WORSE, ठीक होता है, एक वर्षन होता है, ठीक है। ये डिग्री है, बैड मतलब ख़राब होना, बर्स मतलब कंपैरेटिव डिग्री है, ज़्यादा ख़राब होना, और सुपरलेटिव वर्जन मतलब बहुत ही ज़्यादा। अगर कंडीशन ख़राब हो जाती है, झगड़ा होने लगते हैं, तब इंडिया क्या करेगा, और किसको वोट करेगा और किसको सपोर्ट देगा, ठीक है, यानी वोट देगा और सपोर्ट करेगा। ये सारी की सारी सिचुएशन आमने देखिए। अब देखिए आप, अगर मैं बात करूं, एक वर्ड यही आ रहा, थॉट। अरे बड़ा गजब का है, ठीक है। थॉट का मतलब होता है किसी भी चीज़ को वहाँ पे फेल करना, क्या करना है, या फिर हिंडर करना, अपोनेंट होना, ठीक है। ये सारी की सारी वर्ड के मीनिंग क्या है, थॉट। थॉट के फिर से मैं लिख देता हूँ यहाँ पे एक इसका सिनोनिम्स, ताकि आप लिख पाएँ। ये देखिए थॉट का मैं इसका मतलब ही मैं एक बार लिख देता हूँ यहाँ पे, ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। थॉट का मतलब होता है हिंडर, क्या मतलब, HINDER, ये इसका सिनोनिम हो गया। आप इसको अपोनेंट भी बोल सकते हो, OPPO, ठीक है, NENT, अपोनेंट। ये सिनोनिम्स होगा किसके, थॉट के। थॉट का मतलब होता है किसी भी चीज़ में रुकावट डालना। क्लियर हो गया, अच्छा चलो ठीक है। अब मैं एक काम करता हूँ, इसे क्लियर करता हूँ ताकि सारी चीज़ें समझा सकूँ। थॉटेड, ये एक पार्टिसिपेटेड के रूप में आया हुआ है, और कहने का नाउन के फॉर्म में यूज है। जब कोई वर्ब, ठीक है, और पार्टिसिपल के रूप में यूज करके कहीं भी यूज की जाती है, तो मोस्टली वो नाउन का या एडजेक्टिव का काम करती है। तो सबसे पहले आया तो जाहिर सी बात है ये नाउन का, यानी कि सब्जेक्ट का काम करी। सब्जेक्ट अब क्या है, थॉटेड एट UN सिक्योरिटी काउंसिल, UN सिक्योरिटी यानी कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी जो काउंसिल, इन देयर रेजोल्यूशन, ठीक है, उनका रेजोल्यूशन टू कंडेम रशिया एग्रेशन, कि उनका क्या रेजोल्यूशन, कि रशिया की एग्रेशन, जो अभी जो मतलब उस पर हमला कर रहा है, ठीक है, एग्रेशन है, अतिक्रमण कर रहा है, ठीक है, ऑन किस पे, यूक्रेन पे। तो ये क्या है, इसको कंडेम किया जाएगा, क्या किया जाएगा, कंडेम करो, निंदा करो इस चीज़ की, भाई कि युद्ध तुरंत रोकिए, ठीक है, कंडीशन ज़्यादा ही ख़राब हो रही है। अब देखिए द US यूरोपियन अलाइज, अगर मैं बात करूं किस किस की, मैं इसको रब करके फिर से मैं लिखता हूं, किस किस की बात करूं, US एंड यूरोपियन अलाइज, कि US और यूरोपीय की जो अलाई का मतलब होता है संबंध होना, क्या मतलब होता है, संबंध होना, ठीक है, किस किस के, अलाई, ठीक है, किस किन के हैं, अभी US के भी हैं, और यूरोपियन के जो संबंध है, यानी कि जो उनके संबंध है, अलाई हैं, समझौता है, किस चीज़ का, नाउ। प्लान टू, प्लान करना है, एंश्योर करना है, सुनिश्चित करना है, कंफर्म करना है, कि सेंश्योर का मतलब होता है किसी चीज़ की कड़ी निंदा करना, या फिर हर्ष क्रिटिसिज्म करना, क्या करना, हर्ष क्रिटिसिज्म करना, किसका, ऑफ मास्कोज का जो एक्शन है किसके खिलाफ, ठीक है। देखते हैं, एट द UN जनरल असेंबली, UN जनरल असेंबली में उनकी जो रसिया के खिलाफ क्या कहते हैं, सेंसर किया जा रहा है, निंदा की जा रही है, क्यों, क्योंकि उसने यूक्रेन पर हमला किया है।
वेयर दे ऑलरेडी हैव द सपोर्ट ऑफ मोर देन 80 कंट्री, जहाँ पे बहुत सारे 80 कंट्री ने सपोर्ट कर रखा है इस बात को कि झगड़ा या फिर हमला नहीं करना चाहिए। द रशियन वीटो रेजोल्यूशन 8079 वॉज प्री डिटरमाइंड आउटकम। अगर मैं बात करूँ रशिया की जो वीटो पावर होती है, वीटो पावर का मतलब होता है स्पेशल पावर। क्या होता है? स्पेशल पावर। ये स्पेशल पावर ये, ठीक है। स्पेशल पावर का मतलब होता है कि जब किसी विषम परिस्थितियों में, किसमें? विषम परिस्थितियों में किसी को भी अपनी पावर दिखाना या अपने डिसीजन को बताना, डेट इज कॉल्ड द वीटो पावर। आप ऐसे बोल सकते हो, ठीक है। समझ आ गया वीटो पावर क्या है? कि पहले से ही जो रेजोल्यूशन है 897, ये वाला क्या है 8979, ये पहले से ही प्री डिटरमाइंड है और मतलब पहले से ही कंफर्म है कि इसके जो आउटकम है यानी कि रिजल्ट है वो क्या क्या होंगे। क्लियर हो गया? अब देखें, अब मैं इसको थोड़ा सा नीचे करता हूँ। अब ये देखिए, एज परमानेंट यूएनएससी कि यूएनएससी में यानी कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में कि पहले से ही परमानेंट मेंबर है कौन? रशिया हैज़ वीटोड यूएनएससी रेजोल्यूशन टू अर्लियर, वो पहले से ही उसको अपना वीटो पावर दिखा चुका है। कैसे? दैट वर क्रिटिकल ऑफ इट्स डिसीजन टू सेंड ट्रूप्स इनटू द जनरल इनटू जॉर्जिया 2008, ठीक है, क्रीमिया 2014 में। जब भी सिचुएशन ख़राब होती है तो अपने ट्रूप्स भेज देता है। डिसीजन पहले ही इसका कंफर्म है क्या कि जब भी कोई सिचुएशन ख़राब होगी तो 2008 में इसने जॉर्जिया में और 2014 में क्रीमिया में अपने ट्रूप्स को क्या कर दिया था? सैनिकों को भेज दिया था तुरंत। ट्रूप्स का मतलब क्या होता है? सैनिक होते हैं, ठीक है। मैं फिर से बता दे रहा हूँ, ट्रूप्स मतलब सैन्य टुकड़ी आप लिख सकते हो। और इसमें क्रिटिकल का मतलब जानते ही, बहुत ही ईजी है, मतलब बहुत ही सिचुएशन वर्ष होना क्रिटिकल पॉइंट कहलाता है, ठीक है। क्रीमिया 2014 में कुड हार्डली हैव डन अदरवाइज, और चेंज बात कभी उसने हार्डली चेंज किया हो ना, तो ऐसा करता ही हो। कौन? रशिया। वॉट वॉज परहैप्स मोर डिसअपॉइंटिंग, सबसे ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग मतलब दुखी करने वाली क्या बात हो सकती है? फॉर द वेस्टर्न कॉलिएशन, जो वेस्टर्न कॉलिएशन है, ठीक है, वॉज डैट इट वॉज अनेबल टू मूव, ठीक है। इट वॉज अनेबल का मतलब है असंभव है, ठीक है। अनेबल का मतलब कोशिश करने के बाद भी हार मिल जाती है, अनेबल, ठीक है। अयोग्य भी बोल सकते हो कि जैसे कि बोलते हैं ना, आई एम अनेबल टू गो टू स्कूल बिकॉज ऑफ सफरिंग फ्रॉम फीवर, इस तरह से लाइक दिस, ठीक है। अनेबल है इंडिया फ्रॉम इट्स कंसिस्टेंट पोजीशन टू एब्सटेन, ठीक है। इंडिया बात करें कि इंडिया फ्रॉम इट्स कंसिस्टेंट का मतलब लगातार, बहुत अच्छा वर्ड है, ठीक है। मैं इसको रब करता हूँ ताकि क्लियरली बजी। ये देखिए, मैंने बोला था अभी कंसिस्टेंट का मतलब होता है कि लगातार, ठीक है। क्या होता है? लगातार, या कंटिन्यू भी बोल सकते हो, ठीक है। क्या? कंटिन्यू पोजीशन उसकी बात करें तो कैसी है? एब्सटेन, बच रहा है वो वोट देने से, किसी को भी सपोर्ट करने से अभी क्या कर रहा है? इंडिया बच रहा है। अगर मैं बात करूं चाइना की, देखिए अब देखिए, चाइना शिफ्ट हो गया फ्रॉम, कहाँ से? इट्स सपोर्ट, जो उसने सपोर्ट था फॉर रशिया के लिए, वहाँ से हट गया है। इन द प्रीवियस वोट टू एब्सटेन, पहले क्या एब्सटेन कर रहा था, अपने आप को बचा रहा था, ठीक है। इंडिया और चाइना दोनों ही इन्होंने क्या एब्सटेन हो रहे थे कि वोट दे नहीं रहे थे किसी को भी। आफ्टर द यूएस, अगर मैं बात करूं किसकी, आफ्टर यूएस अल्बेनिया, किसके बाद? आफ्टर यूएस एंड अल्बेनिया के बाद टू पेन होल्डर, मतलब जो पहले से ही डिसीजन मेकर हैं, ठीक है। कौन? यूएस एंड अल्बेनिया, ऑफ रेजोल्यूशन, किस चीज़ के रेजोल्यूशन की? टू एग्री ड्रॉप द रेफरेंस, किसका रेफरेंस? द चैप्टर नंबर 7। इसमें चैप्टर नंबर 7 क्या कहता है? जो पहले से ही अल्बेनिया है, यूएस है, ठीक है, इनको वही पेन होल्डर, मतलब इन्होंने खुद इस चीज़ को लिखा होगा, सपोर्ट किया होगा। अथोराइजेशन, मतलब अथोराइजेशन का मतलब पूरा एग्रीमेंट एक तरीके से गारंटीड सपोर्ट करता है ऑफ द यूज ऑफ फोर्स, ठीक है, यूज ऑफ फोर्स अगेंस्ट रशिया ट्रूप्स, ठीक है। बोल दिया उसने पहले से, अथोराइजेशन है क्या? ऑफ द अथॉरिटी है, पावर है, किस चीज़ की? ऑफ द यूज ऑफ फोर्स अगेंस्ट रशिया ट्रूप्स, अगेंस्ट रशिया ट्रूप के खिलाफ क्या किया जा सकता है? चैप्टर नंबर 7 में लिखा हुआ पहले से ही कि इनके खिलाफ समय समय पर जरूरत पड़ी तो हम ट्रूप्स का यूज कर सकते हैं। अब देखिए,
यहाँ से अगर मैं बात करूँ, थोड़ा सा रब करता हूँ ताकि क्लियर हो जाए विजिबल, ठीक है। कॉलिशन अगेंस्ट रशिया इज, जो कॉलिशन का मतलब होता है किसी के साथ संबंध बनाना, ठीक है, एग्रीमेंट पे साइन करना, ठीक है। मेकिंग अ पॉलिटिकल स्टेटमेंट इन एट द यूएन, ठीक है। जो इसके कॉलिशन है अगेंस्ट रशिया, रशिया के खिलाफ जिन देशों की कॉलिशन है, ठीक है, समझौते हैं या फिर रिलेशनशिप हैं अगेंस्ट रशिया, इज मेकिंग अ पॉलिटिकल स्टेटमेंट एट यूएन, वो पॉलिटिकल स्टेटमेंट दे रहे हैं यूएन में, ठीक है, यूनाइटेड नेशन, बट नॉट सेटलिंग मच स्टोर ऑन ग्लोबल बॉडीज इफेक्ट, लेकिन ज़्यादा ग्लोबली पूरे देश भर में, दुनिया भर के देशों में ज़्यादा इसका इफेक्ट पड़ नहीं पा रहा है, ठीक है, इफेक्टिवनेस अभी दिख नहीं रही है। इंस्टीड इसके अलावा, ठीक है, इसके अलावा देखिए यूएस यू मैं बता दूं, यूएस यूनाइटेड, ठीक है, स्टेट हो गया। ईयू का मतलब होता है यूरोपियन यूनियन, यानी कि यूरोप के यूनियन में जितने भी देश हैं उन्हें ईयू बोलते हैं, ठीक है, उसके ग्रुप को। हैव एडॉप्टेड द यूनिलेटरल, कि उन्होंने एक तरफा सैंक्शन देख लिया है कि भाई उसको निंदा करना, क्रिटिसाइज करना फॉर रशिया के लिए। विच दे होप, उनकी जो आशा है, बिल क्रिपल रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन, यहाँ देखिए कि जो अभी उनकी जो व्लादिमीर पुतिन है, ठीक है, रशिया के प्रेसिडेंट, उनकी जो एबिलिटी है किस चीज़ की, टू सस्टेन अ लॉन्गर असॉल्ट ऑन यूक्रेन, कि वो यूक्रेन पे बहुत ज़्यादा लंबे समय तक हमला करते रहेंगे, ठीक है। एंड और आल्सो एक्सरसाइज द रशियन, ठीक है, और रशियन इकोनॉमी फ्रॉम इंटरनेशनल स्विफ्ट ट्रांजैक्शन सिस्टम, और ये भी देखा जा रहा है कि इंटरनेशनल लेवल पे इनके जो बिजनेस चल रहे हैं किसी दूसरे देश से, उस पर भी एक्सरसाइज किया जा रहा है, उनको भी निगरानी देखी जा रही है। इन एडिशन, इसके साथ साथ, इन एडिशन मतलब इसके साथ साथ, द यूएस जर्मनी, अगर मैं यूएस जर्मनी एंड अदर कंट्रीज हैव अनाउंस्ड, पहले इसी बात कर दूँ, यूएस किस चीज़ का, अगर मैं बात करूँ, यूएस है, जर्मनी है, एंड दूसरे भी देश हैं, क्या हैं, दूसरे भी देश हैं, उन्होंने पहले ही क्या कर रखा है, अनाउंस कर रखा है किस चीज़ का, बीपन सप्लाई, और जो बीपन का मतलब हथियार वगैरह, सप्लाईज फॉर यूक्रेन फोर्सेस, वो यूक्रेन को सारी चीज़ें, यूक्रेन फोर्सेस को सारी चीज़ें अवेलेबल कराएंगे। कौन कौन, यूएस जर्मनी एंड अदर कंट्रीज हैज़ अनाउंस्ड ऑलरेडी। हाउएवर इन द एब्सेंस ऑफ डायरेक्ट एयर पावर असिस्टेंस एंड फॉरेन ट्रूप्स, कह रहे हैं कि एब्सेंस की अगर मैं बात करूँ, ठीक है, एब्सेंस किस चीज़ की, एयर, डायरेक्ट एयर पावर। अब ऐसा नहीं है कि हवाई जहाज से वहाँ पहुँचा दिया जाएगा, ऐसा नहीं है, उन्हें सपोर्ट असिस्टेंस मिलेगा, ठीक है, फॉरेन ट्रूप्स का भी असिस्टेंट मिलेगा, बॉर्डर के थ्रू जैसा भी हो सके, पॉसिबल हो सके, लेकिन ऐसा नहीं है कि हवाई जहाज से वहाँ पे बीपन्स पहुँचाए जाएँ, आर्टिलरीज पहुँचे जाएँ, बीपन्स पहुँचाएँ, ऐसा नहीं होगा। इट इज़ अनलाइकली, ऐसा नहीं है, दैट यूक्रेन विल बी एबल टू चेंज द बैलेंस ऑफ पावर इन द इक्वेशन विद द रशिया, ठीक है। इट इज़ अनलाइकली दैट यूक्रेन विल बी एबल टू, यूक्रेन, ऐसा नहीं लगता कि यूक्रेन जो है कि अगर बात करें इक्वेशन, हमले वाली इक्वेशन की, किसकी बात करें, हमले की इक्वेशन की रशिया के साथ, कि वो ज़्यादा लंबे समय तक उसको बैलेंस कर पाएगा, कि रशिया को रोक पाएगा, क्योंकि रशिया पहले से ही पावरफुल देश है, ठीक है, बहुत सारे उस पर सैनिक हैं, और क्या कहते हैं, वेपन्स हैं, आर्टिलरीज, एवरीथिंग रशिया हैज़। अब देखिए इंडियाज एब्स्टेशन, मतलब इंडिया का खुद से रुकना, किस चीज़ से, फ्रॉम यूएनएससी रेजोल्यूशन, यूएनएससी रेजोल्यूशन वॉज टू परहैप्स अ फॉरगोन कंक्लूजन। अगर यहाँ से मैं बात करूँ, इसको मैं दोबारा से करता हूँ ताकि मैं सबको बता पाऊँ आपको, ठीक है, मैं इसको पूरा ही हाईलाइट करता हूँ दोबारा से पढ़ के, ठीक है। इंडियाज एब्सटेन फ्रॉम यूएनएससी, कि इंडिया जो है बच रहा है किस चीज़ से, कि जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के रेजोल्यूशंस हैं, उनके जो रूल हैं, क्या हैं, रूल हैं, ठीक है। परहैप्स ए फॉरगोन कंक्लूजन, ये ऐसा हो सकता है कि पहले से ही एक कंक्लूजन हो जाए, पर ये देखिए, ये बहुत ही अच्छा वर्ड है, क्या है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, फॉरगोन कंक्लूजन, इसका मतलब होता है कि पहले से समथिंग दैट इज सर्टेन,
जो पहले से ही क्या हो, कन्फर्म हो कि ऐसा हो जाएगा, कि रेजोल्यूशन में जो लिखा है वो तो होना ही होना है। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर, अब देखिए अपने देश की बात आ रही है अब यहाँ पे, कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीज डिसीजन, कि नरेंद्र मोदी का डिसीजन क्या, टू टेक अ कॉल फ्रॉम पुतिन, कि पुतिन से भी बात करी इन्होंने, बिफोर द वोट इंडिकेट दैट इंडिया वुड नॉट टेक एनी स्टैंड, कि इनसे पहले वोट देने से पहले बात करी कि इंडिया जो है कोई भी स्टैंड नहीं लेने वाला है, किसके खिलाफ, किसी का स्टैंड तो लेगा, ठीक है, अगेंस्ट रशिया, रशिया के खिलाफ। अपार्ट फ्रॉम, इसके अलावा रशिया, इंडिया रशिया डिफेंस एंड स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप, कि इंडिया और रशिया की जो बात करूँ मैं, स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप है, जैसे कि इंडिया जो है रशिया से बहुत सारी चीज़ें परचेज करता है, ठीक है, और रशिया ने हमेशा इंडिया को सपोर्ट किया है किसी भी क्रिटिकल सिचुएशन में। तो इंडिया इज इंडियाज मोस्ट ट्रस्टेड P5 अलाई, ठीक है। अब देखिए कि रशिया इज इंडियाज मोस्ट ट्रस्टेड P5 अलाई, अलाई का मतलब होता है किसी से संबंध बनाना, ठीक है, क्या करना, किसी से संबंध बनाना या फिर किसी से एग्रीमेंट पे साइन करके, मतलब दोस्ती वोस्ती करना इस तरह से, कि हम तुम्हारी परेशानी में क्या करेंगे, सपोर्ट करेंगे, बाकायदा एक एग्रीमेंट होता है, क्लियर है। तो P5 एग्रीमेंट था। व्हेन इट कम्स टू ब्लॉकिंग द इंट्रूसिव रेजोल्यूशन ऑन कश्मीर, ये कब किया गया था, जब कश्मीर में घुसपैठ हो रही थी। इंट्रूसिव का मतलब होता है घुसपैठ होना, क्या होना, इंट्रूसिव का मतलब क्या होता है, घुसपैठ होना। मैं ये कलर लेता हूँ ताकि सबको विजिबल हो, ठीक है। ये वर्ड देखिए आप, क्या बताया मैंने, इंट्रूसिव, इंट्रूसिव का मतलब होता है घुसपैठ होना, घुसपैठिया जो एक दूसरे में क्या करते हैं, घुसपैठ करते हैं। टेंडिंग टू द इंट्रूसिव स्पेशली अपॉन प्राइवेसी, प्राइवेसी पे क्या करते हैं वो ज़्यादातर हमला करते हैं, क्लियर हो गया। तभी इन्होंने क्या किया, अलाई किया था, ठीक है, दोस्ती करी थी, P5 एग्रीमेंट किया था कि हम तुम्हारे सपोर्ट करेंगे, तुम्हारे अंदर वहाँ पर कुछ को आने नहीं देंगे और बाकी सब हम देख लेंगे, ठीक है, ऐसा बोल दिया पुतिन ने। इन कंट्रास्ट, इसके अगर विपरीत में देखें कि मिस्टर मोदी ओनली एक्सेप्टेड द कॉल फ्रॉम द यूक्रेन प्रेसिडेंट आफ्टर द वोट, यूक्रेन से भी इन्होंने, जो प्रेसिडेंट हैं, ठीक है, वहाँ से भी इन्होंने क्या कॉल रिसीव करी और बातचीत करी, क्या, एंड रैदर देन ऑफरिंग सपोर्ट, बातचीत करी, केवल सपोर्ट करने की ऐसी कोई बात नहीं करी है। रिक्वेस्टेड असिस्टेंट फॉर द सेफ एग्जिट, और ये भी रिक्वेस्ट किया कि हम एग्जिट ऑफ इंडियन स्टूडेंट, जो हमारे इंडिया के स्टूडेंट यूक्रेन में हैं उनको भी सेफली इंडिया भेज दीजिए आप, ठीक है। वाइल इंडियाज हेजिटेशन टू टेक अ स्टैंड अगेंस्ट रशिया इज अंडरस्टूड, ये चीज़ समझी जा सकती है कि जब रशिया ने सपोर्ट किया है इंडिया के लिए हर सिचुएशन में, ठीक है, तो इंडिया भी वहाँ पे सपोर्ट करेगा ऐसी सिचुएशन में, इसीलिए इंडिया भी क्या है, ये देखिए, इसलिए इंडिया जो है हेजिटेट है, क्या है, इंडिया जो है हेजिटेट है, ये देखिए, इंडिया क्या है, हेजिटेशन मतलब उसको हिचक हो रही है किस चीज़ की, टू टेक अ स्टैंड, के खिलाफ होना, किसके, अगेंस्ट रशिया के, इज अंडरस्टूड, ये ओबियस सी बात है, सब कुछ समझ सकते हैं कि हमेशा उसने सपोर्ट की है रशिया ने, तो इंडिया भी उसको सपोर्ट करेगा, ठीक है। अब ये देखिए, बहुत ही अच्छा एडिटोरियल है, बहुत कुछ सीखने को मिला हुआ यहाँ से। अब यहाँ से ये देखिए आप, अब देखिए न्यू दिल्ली मस्ट नाउ कंसीडर, न्यू दिल्ली को अभी क्या करना चाहिए, कंसीडर करना चाहिए किस चीज़ का, वेदर इट्स एस्पायरेशन टू बी अ लीडर, कि इसको एक अच्छा लीडर बनना चाहिए, ठीक है, टू बी अ लीडिंग पावर, इसको क्या बनना चाहिए, थोड़ा सा लीडिंग पावर दिखाना चाहिए, मोदी हैं, कुछ तो हैं विशेष, ठीक है ना, ये ऐसा कहना चाह रहे हैं।